तो हेलो दोस्तों, आज की जो शिफ्ट हुई है आर्मी अग्निवीर का जो पेपर हुआ है ऑल इंडिया लेवल में, तो उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और जो सारे के सारे पूरे दिन के जितने क्वेश्चंस रहे हैं शिफ्ट में, सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उनका एनालिसिस लेके हम हाजिर हो चुके हैं। और देख लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत है। तो इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी शिफ्ट के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रेशियो ऑफ 3 मीटर टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है 3 मीटर की 90 सेंटीमीटर के लिए क्या रेशियो होगी। तो 3 मीटर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर अपॉन 90। ठीक है 0 0 गया, यहाँ पे 10 3 जा, यहाँ पे 3 3 जा। ठीक है तो 10:3 आपकी यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले का आंसर अगर आपको 10:3 था या 10/3 था तो ये आपका आंसर था। उसके बाद दूसरा देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड ये। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ये साइड स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 × 14। ठीक है तो 14 × 14 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको उन्होंने पेरीमीटर कहा था तो 4 × 14 आ जाएगा। ठीक है तो 56 सेंटीमीटर। अभी आप देख लीजिएगा, हमें क्वेश्चन जैसा मिला हमने आपको दिखा दिया। आप देख लीजिएगा कि आपको एरिया पूछा था उन्होंने या फिर पेरीमीटर पूछा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए ये इतने सिंपल से क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब कोई भी कर ले इनको। ठीक है चलो देखिए अगला क्वेश्चन, LCM ऑफ 4 and 5। 4 और 5 का LCM क्या रहेगा। ठीक है 4 5 का 5 चौके 20। ठीक है सीधा है ये, 4 5 का 5 चौके 20। और उसके बाद 4 और 6 का बोला हुआ है, 4 और 6 का, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा अगर आपको शोर आ रहा होगा। 2 2 2 4 और 3 दूने 6, तो 3 दूने 6 दूने 12। ठीक है तो 12। तो अगर ऊपर वाला था LCM 4 और 5 का था तो आंसर 20 है, और अगर LCM 4 और 6 का है तो LCM 12 है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या है, रिया गॉट 70% ऑफ 400 मार्क्स, हाउ मच मार्क्स शी विल गेट। ठीक है उसको 400 में से 70% मार्क्स मिले हैं, तो उसको एक्चुअल में कितने मिले होंगे। तो ये 7 चौके 28, और ये बन गया आपके पास 280 मार्क्स उसको एक्चुअल में मिले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि हम किस में से, नीचे नंबर दिए थे कि 8 किस में से सब्ट्रैक्ट करें कि 26 आंसर मिल जाए, मतलब 26 + 8 कर दो यहाँ पे। ठीक है तो 34 में से जब आप 8 को लेस करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 26। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 0.64% इज इक्वल्स टू। देखिए अब इसको परसेंटेज में लिखना है। ठीक है 64/100 × 100। ठीक है 64% को किस में लिखना है आपने, 100 में लिखना है। 100 कट, और कितना बचा आपके पास 64। ठीक है तो 64% के इक्वल हो जाएगा ये। अगला देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। ठीक है तो पहले 4 जो इवन नंबर हैं उनका एवरेज निकालना है। तो वो क्या है, 2 4 6 और 8। ठीक है 4 और 2 6 6 12 और 8 20, तो 20/4, तो कितना आया एवरेज उनका 5। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए 2000 का 70% है। ठीक है देख लीजिए 2000 का 70% है, मतलब 2000 का 70/100। ठीक है इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भी बच्चा ये कर देता है। ठीक है 7 दूने 1400। ठीक है मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको हलवा क्वेश्चन बोलते हैं ना वो आ रहे हैं। आप 36% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है 100। ठीक है तो कितना आ जाएगा, 4 9 चौके 36, 25 चौका 100। ठीक है तो 9/25 अगर ऑप्शन में था आपका तो बिल्कुल आंसर ठीक है। आगे देखिए, पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन 15 days, ही वर्क्स फॉर 6 days, हाउ मच वर्क लेफ्ट। तो 15 दिन में वो काम को कंप्लीट करता था। ठीक है तो टोटल वर्क कितना किया उसने, 1, और 6 दिन कितना काम किया उसने, 6/15। ठीक है अब बचा कितना है काम, तो यहाँ पे माइनस कर लो, 15 कम 15 माइनस 6/15, तो कितना बचा है 9/15। ठीक है 9/15 काम बचा है, जो कि होता है 3/15।
5। तो अभी 3/5 है जो वर्क का वो बचा हुआ है उसको करने को। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 2 और 3। पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का जिसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 2 और 3, 5 दूने 10 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, और अगर वो एरिया पूछते हैं तो 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो आपको पूछा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, देखिए व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 11/100। ठीक है, 11 को डिवाइड करना है 100 से, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, तो मतलब 11 को इस प्रकार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 लग गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 100, यहाँ पे बच गया 10, फिर एक 0 लग सकता है आपका, तो ये। ठीक है, 0.11 है, सीधा ये बिना किए भी हो जाता था। ठीक है, 0.11 आपका ये फ्रैक्शन में, ओ सॉरी डेसिमल में ये बन जाएगा 5 kg टू 800 ग्राम। ठीक है, तो कितना होता है 5000/800, 20 20 20 20 25/4। ठीक है, 25/4 आपका यहाँ पे ये अनुपात रेशो निकल जाएगी, 25/4। देखिए अगला सवाल क्या है, हाउ मैनी जीरोस आर इन स्क्वायर ऑफ 100। 100 के स्क्वायर में कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 0। सो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 5/0.5। ठीक है, 5/0.5, तो ये 5 और ऊपर 10 चला जाएगा अपॉन वाला। ठीक है, 5 कैंसिल, 10 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 10 था आपके पास तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिना देखे ही करने वाला क्वेश्चन है, HCF ऑफ 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 का HCF क्या है आपके पास 1, बिना देखे ही करने वाला क्वेश्चन है ये, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज 2000, रेट 8% टाइम, फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, P इजिकल्स टू SI। तो देखिए प्रिंसिपल इजिकल्स टू SI कितना, 2000 इंटू 100 बाय टाइम कितना है 8 इंटू आपका रेट। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 8 8 से 64 और ये ऊपर 2000, तो मतलब कि 2000/64। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा, अब जैसे हमें क्वेश्चन मिला वैसा हमने लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि चांसेस है ना जो, वो प्रिंसिपल 2000 है। ठीक है, 2000 इंटू 100/8 इंटू 8। ठीक है, इस प्रकार ये प्रिंसिपल होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा कि P इंटू R इंटू T/100। 20 20 20 कैंसिल, 8 दूने 16, 8 64 64 128 1280। ठीक है, ये आपके पास ऐसा करके क्वेश्चन होगा कि जो आपका प्रिंसिपल है ना वो 2000 होगा, और उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर आपको ईयरली 8% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है रेट, और आपका टाइम 8 साल है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। तो अभी जैसे हमें क्वेश्चन मिल रहा है हम तो वैसे करवा रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ये आपको क्लियर कर दिया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ जी 45% इंटू फ्रैक्शन। ठीक है, 45/100 फ्रैक्शन का सिंपल रहता है। ठीक है, 9 5 45 और 20 100, तो 9/20 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आ ही नहीं रहा है कुछ भी। द एवरेज ऑफ 10 10 0 10 10। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर तो हर एक बार 10 10 है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये ऐसे है कि 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, ठीक है, लेकिन नंबर कितने हैं 5 हैं, तब एवरेज आएगी 8। लेकिन अगर ये नंबर यहाँ पे 0 नहीं है और 10 ही है तो फिर 50/5 हो जाएगा, और ये कट करने के बाद एवरेज 10 आ जाएगी। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा, अगर 0 है तो एवरेज 8 आएगी, और अगर 10 ही है तो एवरेज 10 आएगी। ठीक है, देखिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। 0.47 प्लस, ये दोनों को प्लस, ये यहाँ पे हो रहा है माइनस। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले इसको माइनस कर लो, चाहे दोनों को ऐड करो माइनस कर लो। ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस ही कर लो, तो 1 में से 1.25 में से माइनस करोगे 0.25 को तो बचेगा 1, तो 1.47 अगर ऑप्शन में था तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ पर्सन डोनेट 10% ऑफ हिज इनकम
ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, इफ़ अ पर्सन डोनेट 10% ऑफ हिज इनकम इज, उसकी 25,000 उसकी इनकम है, उसका 10% उसने कर दिया डोनेट, तो डोनेट कितने पैसे करेगी, 0 इधर गया इधर गया इधर गया, 2500, तो 2500 ही डोनेट्स। ठीक है, डोनेटेड अमाउंट कितना होगा, 2500। अगला देखिए 5/4 + 2/3। ठीक है, 5/4 + 2/3, 5 तिया 15 + 4 दूने 8, 4 तिया 12, 15 और 8 23/12। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास 23/12, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25% ऑफ 25,000, ये तो पिछले वाला ही आ गया 2500, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर बैठेगा। ठीक है, कितना 2500, ये अभी आपने करा है। अभी देखिए क्वेश्चन दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना भाइयों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो 3 शिफ्ट में आए हुए हैं ना पेपर आज का, जो आपका 24 अप्रैल का शिफ्ट पहली दूसरी तीसरी थी, सभी का एनालिसिस है। मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी हमें मिले सारे के सारे हमने ये कर लिए। अगला देखिए, मनोज कंप्लीट इज वर्क इन 50 डेज, हाउ मच वर्क डन इन 5 डेज। ठीक है, मनोज था तो वो कितना काम करता था, 50 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, उसने 5 दिन काम करा। ठीक है, तो उसने कितना काम करा, तो उसने काम कराया भाई 5 दिन करा, एक दिन में करता था वो 1/5, 5/50, मतलब कि ही कंप्लीटेड 1/10 वर्क। ठीक है, उसने 1/10 काम कर दिया है, और अगर वो पूछते थे कि काम कितना बचा है, तो वो भी हो जाना था 45/50। ठीक है, 9/10, देखिए 9/10 है जो ये बचा हुआ है, रिमेनिंग है, और ये अभी उसने कर दिया है। तो अगर आपको रिमेनिंग आया था तो 9/10, अगर आपको आया था कि कितना उसने कर दिया है तो 1/10। अगला देखिए 10 × 70 × 0 × 5, तो किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है, तो ये बात खत्म होगी, यहाँ पे इसका आंसर था 0। 20% ऑफ 20, तो 20 का 20% क्या होगा, ये 2 दूने 4। ठीक है, तो 20 का 20% है जो 20 का 20% आपके पास होगा 4। ठीक है, अभी देखो ये रीजनिंग से क्वेश्चन एक मिल गया हमें, 8 27 64, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब, 2 दूने 4 दूने 8, 3 है 27 का, 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके बाद है 64 है, तो ये 4 चौके 16 और 16 4 से 64। यहाँ पे अभी अगला 5 का आएगा, 5 में 25 × 5 125। ठीक है, अगर ऑप्शन में 125 था तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 479। ठीक है, 409 का HCF है, तो इसका आंसर सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 1, अगर HCF पूछा है तो। ठीक है, अब वह यहाँ पे राम फिनिश वर्क इन 10 डेज, मोहन फिनिश वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज रूट। ठीक है, एक दिन में राम करेगा 1/10 और वो एक दिन में करेगा 1/5, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, फिर हम निकाल देंगे कि टोटल टाइम कितना लेंगे वो काम को कंप्लीट करने में। तो ये आ गया 5 + 10/50, तो ये आ गया 15/50। ठीक है, 15/50 मतलब कि 3/10, तो ये लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10/3, उसको उल्टा कर देंगे हम, तो ये 3 इतना टाइम वो लेंगे दोनों काम को कंप्लीट करने में, अगर वो इकट्ठे करेंगे। ठीक है, 10/3 या 1/3 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन था सिंपल। तो दोस्तों आज के यही सारे क्वेश्चंस थे जो आपको तीनों शिफ्ट में आए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आप मज़े से देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 से 28 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आगे पेपर में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेशल टॉपिक पे आपकी क्लास ली जाए, आपको करवाया जाए, तो वो आप कमेंट करके हमें बता दो, और हम वो टॉपिक आपको करवा देंगे। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और कमेंट बॉक्स पे भी मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उस पर जाइए और आपका जब भी पेपर होता है तो आप जल्दी से उनको देखिए, क्वेश्चंस हमें सेंड करिए, और हम उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपको क्वेश्चन दिखा देंगे कि उनका क्या आंसर है और क्या नहीं। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा एक चीज़ की, वो क्या चीज़ की माफ़ी की, अगर मेरे को क्वेश्चन गलत आया होगा तो उसका आंसर मैच नहीं हो पाएगा, और बाकी अगर क्वेश्चन सही है तो हमने पूरी कोशिश करी है कि सही से सही क्वेश्चन उठाए जाएँ, कि जो बच्चों ने हमें बताया, आगे पीछे से हमें जो भी क्वेश्चंस पता चले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।